राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरा नाम है मोहित कुमार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @नेचर विद सोल्जर। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और इस वीडियोस के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हम मानसिक रूप से सोचते हैं विचार, किसी के प्रति गलत विचार, तो उनका पाप लगता है या नहीं लगता है। इसके विषय में आज आपको बताना है कि मानसिक हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो उसका पाप इस कलयुग में लगता है कि नहीं लगता है। तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से गुरु जी ने अपने एकांत वार्तालाप के सत्संग में क्लियर कट बता रखा है कि मानसिक चीजों का इस कलयुग में उसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे इससे पहले जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग, 4 युग हैं। तो इसके बारे में गुरुजी ने एक वाक्य बताया था अपने सत्संग में कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग से ब्रह्मा जी ने बोला कि आप ऐसा प्रावधान रखो कि कोई ना कोई प्राणी नरक में आए ज्यादा मात्रा में। तो सतयुग ने मना कर दिया, बोला कि सतयुग ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतयुग का कोई व्यक्ति नरक में जाए। इतना पवित्र था सतयुग में। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। ठीक है, तो त्रेता ने भी ये बोल दिया कि हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। ठीक है, अनुगमन का मतलब होता है कि चलने की कोशिश करेंगे उनके प्रयास पे। ठीक है, और द्वापर से पूछा ब्रह्मा जी ने कि द्वापर से ज्यादा मात्रा में लोग नरक में आए। तो द्वापर ने बोला कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और 100% प्रयास करेंगे। ठीक है, पर कोई गारंटी नहीं है, उनमें प्रयास करेंगे। और जब ये प्रश्न ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा तो कलयुग ने इसका उत्तर दिया कि कोई बिरला ही ऐसा होगा जो ब्रह्मलोक में या स्वर्ग में जाएगा। बाकी पूरा हाउसफुल, नरक पूरा हाउसफुल होगा। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा बचेगा नहीं कलयुग में जो पापी ना हो, पूरा नरक हाउसफुल रहेगा। तो ये स्थिति गुरुजी ने बताई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस कलयुग में झूठ बोलना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। ठीक है, कोई मतलब आपसे कोई पूछेगा मैं आगरा में हूँ, आप फोन पर किसी से बात करते हो, कोई बोलेगा हाँ भाई साहब कहाँ पे हो, तो आप उसको बोलोगे कि मैं आगरा में हूँ, लेकिन आप घर में बैठे हो, तो एक नॉर्मल सा झूठ है। किसी के घर में आप जाओगे, कोई बोलेगा कि खाना आपके लिए, बोले खाना खाओ, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो खाना खा के आया हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खाली पेट रहते हो, नहीं खाया होता। तो हम हर चीज में, हर वाक्य में झूठ को हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका ये प्रभाव है। ठीक है, तो मतलब युग धर्म का प्रभाव है। झूठ बोलना मतलब एक बातचीत सी रह गई है आजकल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि झूठ बोलना कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा है कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, मतलब झूठ बोलने के बराबर ऐसा कोई पाप नहीं है। ठीक है, मतलब झूठी भोजन, झूठ ही बोलना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठी चबेना, ये सब एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। ठीक है, झूठ बोलना मतलब आज के उसमें एक नॉर्मल बात हो गई है। ठीक है, तो मतलब माया के दिन रात, ज्ञान अज्ञान, निंदा स्तुति अपमान, ये दोनों धर्म है। तो ये हमारा प्रभाव मतलब हमेशा दिखा के ही रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों धर्मों से बचने के लिए इस कली काल में हमें गुरुजी ने बताया है कि हमें निरंतर नाम जप करनी चाहिए। ठीक है, नाम जप से ही हम अपने मन को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं इन गलत विचारों से। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो हमारा मन बहुत ही चंचल है, जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप पूजा कर रहे हो, आप पूजा तो कर रहे हो मुख से, आप तो कोई भी पाठ का मतलब गान कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है वो कहीं और चला जाएगा। तो इतना चंचल मन है। तो इस चंचल मन को और जो विचार हैं दुनिया भर के, इनको रोकने के लिए गुरुजी ने बताया कि हमें निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है निरंतर नाम जप तो होगा नहीं, लेकिन हम उसका अभ्यास जरूर कर सकते हैं। और नाम जप करना कोई इतना नॉर्मल नहीं है कि हम उसको नाम जप स्टार्ट कर दें, ये बहुत कठिन है। लेकिन इसमें हमको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, चलते फिरते, खाते सोते। ठीक है, निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि है वो क्रिया पे रहती है, कारण पे नहीं रहती। जैसे हमें किसी ने गाली दी तो हम उस गाली पे ध्यान देते हैं कि इसने मुझे गाली दे दी, हम क्रोध कर लेते हैं, दोष दृष्टि कर लेते हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है।
जो मेन जो अहमियत है वो कारण पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई गाली दिया तो हमको उसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण क्या है? क्रोध, गुस्सा आया तो गाली दी, और जो क्रोध है उसका कारण है तमोगुणी, तमोगुणी का कारण है माया, और माया का कारण है परमात्मा। तो हर क्रिया के अंदर परमात्मा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो मूल रूप है वो परमात्मा है। ठीक है, सबका कारण कौन है? परमात्मा है। जैसे परमात्मा ने ही रचना करी है। ठीक है, जो रचना और पालन भी परमात्मा करते हैं और संहार भी परमात्मा करते हैं। तो जब पालन किया तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं। मतलब जब रचना करी तो खुश होते हैं, पालन करते हैं तब भी हम बहुत खुश होते हैं, और संहार किया तब हम रोते हैं कि हमें संहार क्यों कर दिया। ठीक है, तो फिर रचना, पालन और संहार, ठीक है, ये परमात्मा करते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब कि हर स्थिति में परमात्मा होते हैं। ठीक है, बिजली है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिजली है। ठीक है, अब बिजली के भी अलग अलग प्रकार हैं। बिजली से पंखा चलता है, बिजली से एसी चलती है, और बिजली से हीटर भी चलता है, बिजली से फ्रिज चलता है, बिजली से टीवी चलती है, पर सबका जो क्रिया है वो अलग अलग है। बिजली से जो हमें ठंडा करता है एसी, और वही बिजली हमको, हीटर चलाओगे तो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, रॉड जलाओगे गर्मी पैदा करेगी। ठीक है, बल्ब जलाओगे गर्मी पैदा करेगी। तो एक ही बिजली अलग अलग क्रिया कर रही है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अलग अलग है। कोई एकदम सात्विक होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई सत्योगुणी होता है। किसको क्रोध ज्यादा आता है, तो जिसको क्रोध ज्यादा आता है, जो गाली देता है, क्या उसमें भगवान नहीं है? उसमें भी भगवान है। क्या जो एकदम, लेकिन उसकी क्रिया अलग हो गई है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है तो भगवान से। तो इसीलिए हमें किसी में भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि ये मुझे गाली देता है तो मैं इसके प्रति दोष दर्शन कर लूंगा, ये मेरी चुगली करता है तो मैं इसके प्रति दोष दर्शन कर लूंगा। अच्छा, इसके कर्म अच्छे नहीं, इसने ऐसे ऐसे किया, गलत काम किया है, तो मैं इसमें दोष दर्शन कर लूंगा। उनमें बिजली तो एक ही है ना, परमात्मा की। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी परमात्मा है, जो बुरे कार्य कर रहे हैं उनमें भी परमात्मा है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने काला चश्मा पहना है तो आपको काला नजर आएगा, आपने हरा चश्मा पहना है तो आपको हरा नजर आएगा। तो हमने क्या, ये चुगली करने का, निंदा करने का, दूसरों में कमियां ढूंढने का, ये हमने चश्मा पहन रखा है, तो हमें वही नजर आता है। ठीक है, तो हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। जैसे कठपुतली है, मतलब कठपुतली को जो कितना भी नचा लें कठपुतली को, लेकिन जो विवेकवान पुरुष होगा वो हमेशा तारीफ किसकी करेगा? कठपुतली नचाने वाले की, ना कि कठपुतलियों की तारीफ करेगा कि बहुत अच्छा कठपुतली नाच रही है। अरे उनको नचाने वाला जो है उसके अंदर कला है ना, वो अपने हाथों से नचा रहा है। तो उसी प्रकार से मनुष्य है ना, एक कठपुतली है। कोई अच्छा रोल कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई काम वासना का शिकार हो रहा है, तो कोई मोह का शिकार है, कोई माया ने गिरा रखा है, तो किसी ने क्रोध के कारण उसकी जिंदगी खराब हो रखी है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की स्तुति कर रहा है। तो इस चीज में पूरी दुनिया बिजी है, माया ने गिर रखा है। लेकिन उसको नचाने वाला कौन है? नचाने वाला तो प्रभु है ना, परमात्मा। तो उसी प्रकार से एक विवेकवान पुरुष कठपुतली की ना मतलब तारीफ करके वो कठपुतली नचाने वाली की तारीफ करेगा। उसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष, एक नाम जापक, एक अच्छी स्थिति प्राप्त हुआ पुरुष, ठीक है, जो अध्यात्म मार्ग में है, वो ऐसे व्यक्तियों को नजरअंदाज करेगा जो ये काम करते हैं। ठीक है, वो उनमें भी भगवान को देखेगा, वो तारीफ करेगा प्रभु की, क्योंकि ये सब कुछ रचा हुआ माया भगवान ने रची है। तो वो भगवान की तारीफ करेगा कि मेरे प्रभु हैं। जो क्रोध कर रहा है उसमें भी मेरे प्रभु हैं, जो काम वासना का शिकार है उसमें भी मेरे प्रभु हैं, जो मुझे गाली दे रहा है ये भी मेरे प्रभु हैं। हो सकता है मेरे कोई कर्म बिगड़ गए हो, मुझे गाली देने के माध्यम बनाया, तो ये भी मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु ने क्या है, इस संसार में ना माया का पर्दा डाल रखा है, और माया का पर्दा डाल के हर व्यक्ति मतलब इतना बिजी हो गया अपनी लाइफ में कि वो परमात्मा को सुनने का, उनको महसूस करने का, उनके गुरुवाणी के मतलब जो वचन है उनको अनुसरण करके उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो इन चीजों को कभी देख ही नहीं पा रहा है। मतलब माया में इतना अंधा हो चुका है मनुष्य कि वो इन चीजों को देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो और ये भगवान की माया है। जैसे कठपुतली एक व्यक्ति नचा रहा है, उसी प्रकार से हम सभी लोग ये कठपुतली है, भगवान माया का पर्दा डाल के हमको नचा रहा है। तो दिन में आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे कोई जन्म रहा है, कहीं पे शादी हो रही है, कहीं पे डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, कहीं पे खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं पे मातम
मनाया जा रहा है। मतलब ये एक संसार है जिसपे माया का पर्दा भगवान ने डाल रखा है और उसमें ये सारी क्रियाएं हो रही है। ठीक है, तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को भगवान के शरण में आना जाना चाहिए। शरण में कैसे? जैसे इंसान कभी दुखी हो जाता है ना, तो भगवान के शरण में सबसे पहले वो आता है, कहता है अगर प्रभु तू है तो मुझे बचा ले। सबसे पहला ये उसका वाक्य होता है। जब पूरे संसार में हर जगह से उसको तिरस्कार, दुख, निंदा, स्तुति मिलती है ना, तो परेशान होकर एक ही चीज बोलता है रात को सोते हुए कि मुझे बचा ले, अगर तू प्रभु है तो मुझे बचा ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, अगर कोई आतंकवादी है, जब वो कहीं छुपा हुआ है तो वो अपना पूरा प्रयास करता है कि मैं बच जाऊं। ठीक है, जब वो देखता है कि अब मेरी गोलियां खत्म हो गई तो वो क्या कर देता है? सरेंडर, मतलब हाथ खड़े कर देता है कि प्रभु मेरे में एक सामर्थ्य, मतलब वो कहता है कि मेरे में अब थोड़ी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं लड़ पाऊं, तो हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता है। उसको अपनी जान बचानी है क्योंकि उसने अपना पूरा प्रयास कर लिया पर वो सफल नहीं हो पाया, तो उसको मतलब आर्मी, पुलिस या जो भी बोलो उसको पकड़ के ले जाती है क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया। नहीं तो वो क्या होता? मारा जाता एनकाउंटर में। सरेंडर कर दिया तो बच गया वो। उसी प्रकार से मनुष्य है, अपने जीवन में अनेकों पाप करते 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 जब उसकी स्थिति ऐसी आती है ना कि यार कुछ मिल ही नहीं रहा हाथ में, तो वो क्या करता है? सरेंडर कर दे। अगर उसको सबसे पहले सरेंडर करना चाहिए प्रभु के शरण में। तभी तो हम हाथ उठा के नहीं बोलते हैं कि राधे राधे, राधे श्याम, जय सिया राम। हाथ उठा के इसका बोलने का मतलब क्या है? कि प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे में इक्कू समर्थ नहीं है कि मैं इस दुनिया में इन प्रपंच वाली जो चीजें हैं, आपने जो माया का जो पर्दा बिछा के जो जाल बिछाया है, मेरे में इतना समर्थ नहीं है मैं इन चीजों से लड़ पाऊं। तो वो लास्ट में सरेंडर कर देता है कि मेरे में इक्कू समर्थ नहीं है कि मैं इनसे लड़ पाऊं, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और प्रभु उसको बचा लेते हैं। जब और हम मनुष्य गलती ये करते हैं कि हम शरण में नहीं आते प्रभु के, हम होशियारी दिखाते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे अंदर काम वासना है, क्रोध है, मेरे पास अपॉइंटमेंट है, मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब ऐसी एटीट्यूड दिखाना। तो इसमें क्या रहता है? मनुष्य एक दिन फंस जाता है। ठीक है, और वो उसके विनाश का कारण बन जाता है। कौन बनता है? काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर, ईश्वर द्वेष, अहंकार, काम वासना, ये सारी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये बीमारियां हमको लेके चली जाती हैं। कब जन्म हुआ, कब कर्म हुए, कब मर गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि गुरुजी द्वारा यही बताया गया है कि हमें दूसरों में दोष दर्शन नहीं करनी चाहिए। तो कलयुग में ना फिलहाल तो दोष दर्शन का पाप लिखा नहीं जाता। अगर हम किसी में दोष दर्शन करें तो उसका जो पाप है हमारा लिखा नहीं जाता। सतयुग, त्रेता, द्वापर इसमें होता होगा, बट कलयुग में नहीं होता, गुरुजी बताते हैं। ठीक है, इनको हम बहुत जल्दी नाम जप से काट सकते हैं। ठीक है, जब हम क्रिया कर देते हैं तब इन चीजों का असर होता है। अगर हमने किसी स्त्री को देखा और हमारे अंदर काम वासना जागृत हो गई, तो जब तक हमें उसका पाप नहीं लगेगा, जब तक हम क्रिया ना करें। जब तक हम क्रिया कर दी तो पाप लग गया। तो एक विद्वान पुरुष, ठीक है, एक नाम जपक का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि मन में विचार तो गंदे हर किसी का आते हैं, वो उस चीज को काट दे। मन में विचार आया किसी स्त्री को देखा काम वासना का, तो तुरंत ही नाम जप से उसको काट दे कि प्रभु गलती हो गई, और तुरंत ही नाम जप स्टार्ट, तो वो चीजें कट जाएंगी। तो हमें मतलब किसी में ना दोष दर्शन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दोषी है ना तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए, गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए। और मैंने आपको इससे पहले बताया है कि हर लोगों में ना भगवान है, तो हमें उनके जीते जी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको क्षमा करके और पर्दा डाल देना चाहिए। ठीक है, तो दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो मतलब कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपना, मुँह से बुरा ना कोई। तो इसका यही है कि हम दूसरों में तो बुरा देखने चलते हैं कि ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पर हम अपने अंदर नहीं झांकते कभी कि मेरे अंदर कितनी बीमारियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना चश्मा ठीक करना है कि हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं। ठीक है, हम उसको खत्म करने के बाद हम दूसरों को ज्ञान दें, हम किसी को फालतू में दोष दर्शन ना करें। ठीक है, और हमारे अंदर सबसे पहले हम निर्दोष बने, तब हम दूसरों को निर्दोष कर सकते हैं। अगर हम खुद दोषी हैं, ठीक है, तो हम दूसरों को निर्दोष नहीं कर सकते। पर आज कलयुग में हर दोषी पुरुष दूसरे को मतलब दोषी बनाने में दोषी बना रहा है कि तू दोषी है, तूने ये कर दिया, दूसरों को माफ नहीं करेगा। पर वो उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो भी तो दोषी है ना। ठीक है,
तो इस वाक्य में गुरुजी ने एक और अपने सत्संग में एक प्रसंग बताया था इस टॉपिक पे कि एक बार क्या हुआ था कि एक साधु थे, ठीक है। तो एक माताजी साधु के पास जाती है और उनसे बोलती है कि बाबा बाबा ये मेरा बच्चा है और ये बहुत गुड़ खाता है, ठीक है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो रखे हैं दांत, तो इसको बोलो कि ये गुड़ ना खाया करे, ठीक है। तो बाबा ने बोला कि माताजी आप ना 10 दिन बाद आना। तो बोलते ठीक है। अब वो 10 दिन बाद आए, तो फिर वही पूछा कि आपने 10 दिन बाद आने के लिए बोला था। तो बाबा ने बोला बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो माताजी ने बोला कि ये बात तो आप पहले दिन भी बोल सकते थे, आज 10 दिन बाद आपने ये बात बोली, पहले दिन भी बोल सकते थे बाबा। तो बाबा ने बोला कि मैं गुड़ खुद खाता था, अब 10 दिन हो गए मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हमें निर्दोष होना पड़ेगा, हमें काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा, हमें काम क्रोध मोह माया मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष अहंकार इन चीजों से रहित रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। लोगों में दोष दृष्टि ना करें, जब हम शुद्ध रहेंगे तभी हम लोगों को शुद्ध कर पाएंगे। तो आज संसार में कलयुग में कलिकाल में क्या चल रहा है कि हम तो पापी हैं, लेकिन हम दूसरों को बोलते हैं तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ये कर दिया। तो सबसे पहले हम दूसरों को ना देखें, हम खुद अपने आप को सुधारें, तभी हम दूसरों को सुधार सकते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि पहले हम खुद सुधरें, उसके बाद हम दूसरों को सुधारें, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अस्पताल है, तो अस्पताल में कौन जाएगा? मरीज ही जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति आपने कभी अस्पताल में देखा जाते हुए? नहीं देखा ना। तो जो मरीज है वही जाएगा ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति गलत कर्म में आ गया है तो वो गुरु के चरणों का स्मरण करेगा, गुरु के पास जाएगा, गुरु वाणी सुनेगा, ठीक है, साधु संतों के चरणों के रज पाएगा, ठीक है, उनके सत्संग सुनेगा, उनका सानिध्य प्राप्त करेगा, ठीक है, तभी वो सुधरेगा। तो हम कहते हैं अरे ये तो बाबा के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जब एक मरीज व्यक्ति अस्पताल जाता है तब तो हम कभी नहीं बोलते कि अस्पताल क्यों गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, हम पापी बन जाते हैं और हम चाहते हैं अंदर से, हमारी अंतरात्मा चाहती है कि हमें सुधरना है, तो हमें कोई सहारा चाहिए। तो प्रभु ने इस जीवन में वो सहारा कौन दे रखा है? अपने ग्रंथ दे रखे हैं, भगवत गीता हो गया, ठीक है, रामायण की जो वाल्मीकि रामायण है वो ग्रंथ हो गए, साधु संत हो गए, तीर्थ स्थान हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम अपने पाप निपटाने के लिए, निष्पाप होने के लिए जाते हैं, तो उसमें गलती क्या है? हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें हर व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर हमने एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर दिया, अगर हमने उसको पाप प्रवृत्ति जो गंदे कार्य कर रहा है उससे बचा के और सत्कर्म में लगा दिया, उसको सुधार दिया, तो ये जीवन का, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। आप दान दक्षिणा करते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जीवन का मेन उद्देश्य किसी का सार्थक जीवन तभी होगा जब वो किसी एक व्यक्ति का जीवन सुधार दे, तो वो सबसे बड़ा पुण्य में काउंट होता है। ये गुरुजी के द्वारा बताई हुई बात है, उनके एकांत वार्तालाप या सत्संग में बताया गया है। तो वही मैं आपको उनके वाणी का अनुसरण करके, आप उनके माध्यम से मैं आपको ये उनकी वाणी का अनुवाद आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का जीवन आपको सुधारना बहुत अति आवश्यक है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, वरना मनुष्य जीवन लेने का तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।